नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के विविध रूप के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए, हिंदी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी भारतीय भाषा में हिंदी शब्द नहीं मिलता है। हिंदी शब्द ईरानियों का देन है। संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ताह, असुर, अखुर, सिंधु, हिंदू आदि। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसे ईरानी लोग हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा। ईरान में हिंद शब्द 6ठी सदी में ही प्रचलित हो गया था। उस समय भारत में भारतीय आर्य भाषा प्राकृत से अपभ्रंश की ओर उन्मुख हो रहे थे। हिंदी शब्द अरब, सीरिया, मिस्र, भारत आदि देशों में ईरानी से ही पहुंचा। हिंदी शब्द अरब, सीरिया, मिस्र, भारत आदि देशों में ईरान से ही पहुंचा। मध्यकालीन ईरान में विष्णु विशेषण सूचक प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंद शब्द हिंदीक और बाद में हिंदीग हो गया। आगे चलकर हिंदीग से अंतिम व्यंजन ग लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द प्रचलित हो गया। वो कैसे हो गया? मध्यकालीन ईरानी में विशेषण सूचक प्रत्यय ईक जुड़ने से हिंद शब्द हिंदीक हो गया, बाद में हिंदीक हो गया, गा शब्द हो गया। हिंदीक का था, अंतिम में गा शब्द हो गया, हिंदीक। आगे चलकर हिंदीक से अंतिम व्यंजन ग लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द प्रचलित हो गया। आरंभ में हिंद का अर्थ हिंद या भारतीय था। मध्यकालीन फारसी में तमर हिंदी, इमली, सास ज हिंदी, तेजपत्ता आदि शब्द प्रत्येक प्रयुक्त होते रहे थे। 6ठी सदी में हिंद शब्द का पुनः अर्थ विस्तार हुआ। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश के लिए जबाने हिंदी का व्यवहार चल पड़ा। किसका चल पड़ा? जबाने हिंदी। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाका शब्दों का प्रयोग होता रहा। कबीर, जायसी, तुलसी, केशव आदि ने जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाका शब्दों का ही प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।